चीज़ है। अब मैं सीधा एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई मिस्टर राम हैं जिनकी एज है 30 साल और जिन्होंने जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड लिया है वो लिया है 50 लाख का, और जो पॉलिसी का टर्म लिया है वो लिया है 30 साल का। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनका हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीमियम की। इनको इस कैलकुलेशन में कितना प्रीमियम चार्ज होगा। अच्छा, प्रीमियम की केवल दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। एक तो हमारा है हाफ ईयरली, एक हमारा है ईयरली। मतलब ये 6 महीने में एक किस्त जाएगी और ये पूरा साल भर में एक किस्त जाएगी। अब ये कितनी किस्त होगी वो भी देख लीजिए। अगर ये हाफ ईयरली किस्त 30 साल का आदमी अगर 50 लाख का इंश्योरेंस ले रहा है तो 5086 रुपीज़। अब इसमें भी क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, इसमें दो चीज़ इंक्लूड है। एक तो 4310, ये तो इसका प्रीमियम हो गया, और इसमें 18% जीएसटी का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 776 रुपया जीएसटी भी इसको पे करना होता है। तो टोटल हमारा अमाउंट होता है 5086 का। अगर मैं बात करूं इसमें ईयरली वाले में, तो ईयरली वाले में ये ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, इसको ईयरली कर लेते हैं, इसको हाफ ईयरली कर देते हैं। ईयरली वाले में जो ये पेमेंट करेगा ये 9971 रुपये का पेमेंट करेगा, और इसमें ये जो कैटेगराइजेशन होगा 8450 रुपये का पेमेंट होगा इसका प्रीमियम का, और इसमें लगभग 1521 रुपये प्रीमियम पे करेंगे जीएसटी का। तो टोटल 9971 रुपये का पेमेंट इनका प्रीमियम हो गया। इसमें आपको केवल और केवल दो ही ऑप्शन हैं। अगर आप पूछेंगे क्वार्टरली प्रीमियम, अगर आप पूछेंगे हर महीने का प्रीमियम, ये दोनों ही अलाउड इसमें नहीं है। केवल और केवल हाफ ईयरली और केवल ईयरली, यही दोनों ऑप्शन आपको हैं इस पॉलिसी में प्रीमियम करने के। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि 2400 रुपये सालाना से ज़्यादा ही होना चाहिए। उससे कम अगर होगा तो ये अलाउड नहीं है, तो उससे ज़्यादा ही आपको प्रीमियम का सिलेक्शन लेना है। तो ये तो प्रीमियम का था। अब हम बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा। बिल्कुल, जब एक एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 में जैसे अर्ली स्टेज मैंने बोला था ना, इसको अर्ली स्टेज बोलते हैं करके। मान लो अर्ली स्टेज में पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो इस आदमी को क्या मिलेगा। नंबर 1, इसको 12,50,000 रुपये मिलेंगे, और ये इंस्टेंटली मिलेंगे। ये ट्रीटमेंट के लिए मिलेंगे। ये 12,50,000 रुपये कहाँ से आया। ये 12,50,000 रुपये है 50 लाख का 25% डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ जाएगा 12.5 लाख रुपीज़। क्योंकि इसमें क्या प्रोविज़न है, सम एश्योर्ड का 25% आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपका जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब आने वाले 3 साल का प्रीमियम आपको देना नहीं है। या इसमें एक चीज़ और होगा, या तो आने वाले 3 साल का प्रीमियम वो माफ़ हो जाएगा, या पॉलिसी का जो टाइम है इसमें जो भी कम रहेगा वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका स्टेज 1 का। मान लो अगर मेजर स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया, अगर मेजर स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, पूरा का पूरा 50 लाख रुपीज़ ये इंस्टेंटली कस्टमर को पे किया जाएगा, और ये इससे उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा। और ये जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट मिलेगा पूरा 50 लाख रुपीज़ होगा, जिससे उसका सेविंग खर्च नहीं होगा। ये 50 लाख रुपए में वो अपना मेजर स्टेज का कैंसर का ट्रीटमेंट करा पाएगा। इसमें दूसरा क्या बेनिफिट रहेगा, दूसरा बेनिफिट ये रहेगा, आने वाले जो 10 साल हैं, फॉर 10 ईयर्स लिख देता हूँ मैं, फॉर 10 ईयर्स सम एश्योर्ड का मतलब 50 लाख का 1% डिवाइडेड बाय 100, ये कितना अमाउंट होता है, ये होता है आपका 50,000 रुपये।
ये उसको मिलेगा हर महीने। कब तक के लिए? 10 साल के लिए। कब तक के लिए? 10 साल के लिए। तो अगर देखा जाए 1 साल में उसको कितना मिल रहा है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, तो 12 पंजे 60 हो गया ना। तो उसको लगभग 6 लाख रुपए 1 साल का मिल रहा है, और ये उसको पूरा 10 साल के लिए मिलने वाला है। तो अगर हम 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो कितना होता है? 60 लाख रुपीज़ उसको एडिशनली मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी हो जाती है जब इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट 50 लाख का 1%, भले ही 1% है लेकिन वो 50,000 रुपीज़ मंथली है। क्योंकि जब घर में कैंसर किसी को होता है ना, उस घर की पूरी जमा पूंजी तो छोड़िए, उस घर के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है। इतना ज़्यादा खर्चा इसके ट्रीटमेंट में आता है। तो इसलिए, और ख़ासकर जब मेजर स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है ना दोस्तों, आदमी बचे ना बचे लेकिन घर बर्बाद ज़रूर हो जाता है। वो बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तब भी घर को बर्बाद होना ही है अगर उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए ये कैंसर का पॉलिसी आपको ज़रूर लेना चाहिए। और ये बेनिफिट मैंने आपको एग्जैक्टली समझा दिए हैं कि आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 में, अर्ली स्टेज या मेजर स्टेज में कैसे बेनिफिट हो सकता है करके। तो ये बेनिफिट, और इसमें एक और तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी फ्यूचर का प्रीमियम था ना, ऑल फ्यूचर प्रीमियम लिख रहा हूँ मैं, ऑल फ्यूचर प्रीमियम, वो सारा का सारा माफ़ हो जाएगा। आपको कुछ भी देना नहीं है। पूरा का पूरा 50 लाख रुपए भी मिला, और 50,000 रुपये आने वाले 10 साल के लिए हर महीने के हिसाब से, मतलब 6 लाख रुपए साल भर के हिसाब से मिल रहा है। और कोई पैसा भविष्य का पे नहीं करना है। 50 लाख रुपीज़ का भी क्लेम मिल जाएगा। तो इसलिए ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक अपना ये कैंसर कवर का पॉलिसी नहीं लिया तो ज़रूर लें। खास करके अगर मेरी वीडियो को कोई दिल्ली एनसीआर या फिर किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से कोई देख रहा है, जो शहर में रहता है, वो किसी भी शहर में रहे, छोटे बड़े किसी भी शहर में, शहरों में खास करके घर की महिलाओं को बहुत ज़्यादा कैंसर का खतरा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आने वाले 10 साल के अंदर हर 5 में से 1 आदमी को कैंसर होने का चांस रहेगा। तो इसलिए आपको इससे फ्रीडम लेने के लिए, अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको बनाए रखने के लिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है उसके लिए इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको इसका कोटेशन चाहिए, क्योंकि ये मैंने 30 साल की एज पे कोटेशन निकाला है, अगर आपको अपनी एज पे कोटेशन निकालना है आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको फ्री में इसका कोटेशन प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।